करके लोग जीतते हैं, पाकिस्तानी टीम ने कोशिश करके मैच हरवा दिया हमें। वही खेल तो ऐसे ही है ना कि हार और जीत दोनों ही होती है, लेकिन जब जीत बिल्कुल आपके सामने हो और वो आप किसी को थाली में ऐसा गिफ्ट दे दें। हाँ। अब इतने अगर आप एक्सपर्ट थे तो आप जाके अंपायरिंग कर रहे थे, वो किस लिए? बीच में कुछ ऑस्ट्रेलियन कुछ न्यूजीलैंड के भी बीच के उठ के बातें कर रहे थे। अरे यार, तो उनकी वजह से और पाकिस्तानियों का दिमाग खराब हो गया कि ये बड़े एक्सपर्ट बोल पड़े। यार हाँ भाई, आप हार को एक्सेप्ट करो, आप हार गए हो, आप मैच का रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते। आप लोग बोलते हैं कि ये तो पहले से ही मैच फिक्स था, ऐसा नहीं था, वो हार भी सकते थे, वो जीते हैं, अपनी किस्मत में चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि मैच फिक्स है, जब पाकिस्तान पीछे जीता था तब भी तो इंडिया मैच फिक्स करवा सकता था, खुद को जितवा सकता था। तो ये कहने की बात है, हाँ ये कहने की बात है। इतना पर कहीं पढ़ा था, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं, मैं झुकेगा नहीं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं आप विराट कोहली स्पेशल रणतंत्र 90,293। जी हाँ, 90293। ये थी कल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की अटेंडेंस। यानी आज की तारीख में मुझे इन 90,293 लोगों से जलन हो रही है जिन्होंने इस मैच को इतने करीब से देखा। वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान ने कई नजदीकी मुकाबले देखे हैं जहां पर देखने वालों के अपने नाखून खत्म हो गए थे, लेकिन कल तो भाई साहब मैच इतना करीब था कि मेरे अपने नाखून खत्म हो गए तो मैंने अपने घर वालों की कुतर लिए। मस्त जोक मारा। जो स्टेडियम में रहे होंगे उनको तो लाइफ का मजा आ गया होगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले फर्जी एशेज को क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी बोलते हैं। बाबा, इंडिया पाकिस्तान एशेज का पप्पा है बच्चों, पप्पा। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, दुनिया के किसी भी स्पोर्ट में ऐसी राइवलरी नहीं होती। मैंने तो कल मैच के हाईलाइट डाउनलोड करके फोन में रख लिए, मोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशन। क्योंकि हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं कल के मैच के टॉकिंग पॉइंट्स, क्या हाईलाइट है मैच की, इनका क्या मतलब निकाला जाए, और कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो रही है ब्रो। अंपायरिंग को लेकर के फुल बातचीत हो रही है, उस पर भी आपको बताएंगे कि आखिर सच क्या है। शुरू करते हैं। टॉकिंग पॉइंट नंबर 1 बताते हैं, किंग बस एक ही है, वो 18 नंबर की जर्सी पहनता है और उसका नाम विराट कोहली। बाकी ऑस्ट्रेलिया वाले स्मिथ को, पाकिस्तान वाले बाबर को और इंग्लैंड वाले रूट को चाहे जितना ओवर हाइप कर ले, लेकिन किंग का टाइटल कोहली के पास था, है और रहेगा। देखिए, बल्लेबाज वो लोग भी बुरे नहीं है, लेकिन जब कोहली खेलते हैं तब उनके अलावा और किसी को देखने का मन ही नहीं करता। रैंकिंग में रिजवान, बाबर और सूर्या कोहली से बहुत ऊपर है, लेकिन जब आपकी टीम 31 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी हो, सामने एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक हो, रिक्वायर्ड रन रेट 12 से ऊपर हो और आप अकेले दम पर अपनी टीम को मैच जिता दें, तब हम आपको कंसीडर करेंगे भैया कि आप कोहली के बराबर हो। क्योंकि कोहली ये काम पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। जब जब एक T20 चेज में कोहली नॉट आउट रहे हैं, इंडिया कभी भी मैच नहीं आ रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस में पिछले 10 सालों से जो डिप्रेशन फैला हुआ है, उसकी वजह विराट कोहली है। दुनिया में कहीं भी क्रिकेट हो रहा हो और कोहली खेल रहे हो तो स्टेडियम फुल हो जाता है। यह बताता है कि कोहली का क्रिकेट में क्या रुतबा है। कोहली को दिवाली पर पटाखे फोड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि वो बिना बारूद के ग्राउंड पर धमाका करते हैं, धमाका। और ये सब बस एक किंग कर सकता है, किंग। दुनिया के बाकी सारे बल्लेबाज लाइन लगाकर मंत्री पद ले ले भैया, वही अच्छा है उनके लिए। लेकिन टॉकिंग पॉइंट नंबर 2, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी इज बैक। एक वक्त था जब इंडिया पाकिस्तान के मैच आखिरी ओवर तक जाते थे। अनऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता था कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये मैच न देखें। लेकिन पिछले 10 साल से इंडिया पाकिस्तान के जो मैच थे एक तरफा थे, उसमें भी ज्यादातर इंडिया जीता है। एक आध पाकिस्तान ने भी अपने नाम किया है, लेकिन उन मैचों में कोई मजा नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि इंडिया की टीम में तो सुपरस्टार्स थे, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी नहीं थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी अपनी गेम अप कर ली है। इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए पिछले 3 मुकाबले, जिसमें से 2 एशिया कप के थे और एक वर्ल्ड कप वाला, आखिरी ओवर तक गए हैं। वो वक्त वापस आ गया कि जब जब इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे सड़कें खाली हो जाएंगी। वरना धोनी भैया के टाइम पर तो पाकिस्तान वाले खेलने से पहले ही हारने वाला मुंह बनाकर आते थे। ये क्या है? बात करते हैं टॉकिंग पॉइंट नंबर 3, अंपायरिंग। इसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है ब्रो। आखिरी ओवर में नवाज की डाली गई बॉल पर लगा छक्का और उसके बाद फ्री हिट पर बोल्ड होने के बाद विराट कोहली के भागे गए 3 रन। बस इन 2 बातों पर पाकिस्तान में भिंडी रोना मचा हुआ है। पहले बात कर लेते हैं उस नो बॉल की। देखो, कायदे से तो मैं कहूंगा मार्जिनल कॉल था, एकदम वेस्ट की लाइन पर थी वो गेंद, और अंपायर की जो मर्जी भैया वो दे दे। उसने नो बॉल देना ही सही समझा, तो उसकी समझ है। इस पर भिंडी रोना मचाने की कौनो जरूरत नहीं है। अब आप लोग की इसमें क्या राय है, कमेंट करके हमको जरूर बताना। वैसे तो हम भी ये बोल सकते हैं कि अक्षर के रनआउट के टाइम पर क्लियर नहीं था कि स्टंप पर रिजवान के ग्लव्स लगे या फिर गेंद, लेकिन हम तो नहीं बोल रहे ना बाबा, हम तो नहीं रो रहे इस पे, है कि नहीं। इसी तरह कई पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि उस नो बॉल के बाद जो फ्री हिट थी जिस पर विराट कोहली बोल्ड हो गए, तो फिर 3 रन कैसे भाग लिए, क्योंकि बॉल तो डेड हो गई। अरे ओ मेरे भाई, क्या बोल रहे
रहे होगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया से बाहर निकलो थोड़ा, और थोड़ा जाकर रूल वगैरह पढ़ लो। अगर एज लगकर बल्लेबाज बोल्ड हुआ है फ्री हिट पर, तो भी वो रन भाग सकता है और रन उसके खाते में जाएंगे। और अगर क्लीन बोल्ड हुआ है फ्री हिट पर, तो भी बल्लेबाज भाग सकता है, और इस केस में रन अंपायर बाय देगा, बाय, जो कल भी दिया गया है। और मुझे पता है इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों का, लेकिन थोड़ा पढ़ लिख लो तो अच्छा रहेगा। क्रिकेट के रूल्स वगैरह पढ़कर भी मैच जीते जा सकते हैं, जो कि कल हमने जीत लिया, और अब लगभग एक कदम हमने सेमीफाइनल में रख दिया है। लेकिन चौकन्ना रहना है दोस्तों, बिना हारे वर्ल्ड कप जीतना है। और हमारा अगला मैच हुआ था उसमें जो है रिव्यू बहुत तगड़ा दिए, रिजवान थे वो पहले ही आउट हो जाते हैं। यहाँ पे वो मैच को बहुत बुरी तरीके से एकदम डाल देते हैं हार वाली लिस्ट में। लेकिन अगर ये टिक गए, तो ये कह रहे हैं हिस्ट्री उठा के देख लें, ये टिक गए तो फिर ये मैच निकाल के ही दम लेते। ऐसा भी होता है कि क्रिकेटर्स, हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, आखिर तक खेलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम हार जाते हैं। तो हम इस चीज को इससे रिलेट नहीं करते कि ये क्रिकेटर रह गया तो मैच निकल जाएगा, कहते हैं वो होना होगा। विराट अगर रह गए, लेकिन विराट रह गए तो मैच निकल गया, इस चीज की गारंटी है। एट द एंड में जो दोनों साइड, और क्योंकि बड़े फॉरेनर्स भी, क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बड़ा वो इस पे बात कर रहे हैं, तो वो सबको देखकर नतीजा एंड पे यही निकलता है कि वो बेसिकली अंपायर की कॉल है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो अंपायर की कॉल है।